क्या आपको भी पेट में जलन होती है? क्या आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है? क्या आपको बहुत ज़्यादा गैस और एसिडिटी बनती है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे रेमेडीज़ बताऊँगा जिनकी मदद से आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और परमानेंटली इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो पेट में जलन होने के कारण क्या है? पेट में जलन जो होता है उसका इलाज क्या है? और जो गैस बन रहा है उसका क्या इलाज है, गैस एसिडिटी का क्या इलाज है, इन सभी चीज़ों को कवर करेंगे और समझेंगे कि आप कैसे घर पर रह कर के इसे ठीक कर सकते हैं और इनके पीछे क्या-क्या कारण हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लोकेंद्र है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस करता हूँ और आज के इस वीडियो में मैं आपको गैस का इलाज बताऊंगा और एसिडिटी का इलाज बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कब्ज का इलाज क्या है, कब्ज कैसे ठीक करें और आखिर ये कब्ज होती क्यों है। सुबह 1 चुटकी या 1 चम्मच गुनगुने पानी में मिला के आप ये पीजिएगा। आप देखेंगे आपकी गैस और आपको कॉन्स्टिपेशन और पेट से संबंधित कई सारी बीमारियां आपको ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये गैस और एसिडिटी का इलाज क्या है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है और इसके बाद हम ये समझेंगे कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहली मेडिसिन जो गैस और एसिडिटी को कम करती है, ठीक करती है, उसका नाम है कार्बोबेज 30 पोटेंसी। कार्बोबेज 30 पोटेंसी एक ऐसा मेडिसिन होम्योपैथी जगत में है कि किसी भी प्रकार का अगर गैस एसिडिटी अगर आपको बनता है तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। आपको लगता हो कि पानी पिया है उसके बाद फिर से बहुत ज्यादा जलन होना स्टार्ट हो रही है, पानी पी लिया फिर बंद होगी थोड़ी देर के लिए, फिर से पानी पीना, आपको लग रहा है कि नीड है, पानी पी लो आराम मिल जाएगा। जैसे आपने एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोयला देखा है, कोयले में जैसे ही आपने पानी डाला आग थोड़ी देर के लिए बुझ जाएगी, फिर से वो कहीं ना कहीं आग पकड़ना स्टार्ट कर देता है कोयला। ऐसी ही कंडीशन होती है एग्जैक्ट हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक के अंदर, कि आपको पेट में जलन जो हो रही है, पानी पिया आराम मिल गया, फिर से होना स्टार्ट हो जाती है। तो कार्बोबेज ऐसी कंडीशन में 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह और शाम को देने से मरीज को आराम मिलता है। एसओएस ले सकते हैं दिन में, दोपहर में एक बार भी, एक बार और मरीज को हम दे सकते हैं, यानी कि सुबह शाम देने के बावजूद भी दोपहर भी इस मेडिसिन को हम रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहला फायदा इस मेडिसिन का ये है। इसके साथ ही साथ जिनका डाइजेशन वीक रहता है, कमजोर रहता है, डाइजेशन खराब रहता है, उन लोगों के लिए भी काफी ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन माना जाता है। इसके अलावा दूसरा मेडिसिन, अगर किसी को ज्यादा तला भुना खाने के बाद, पार्टी सार्टी करने के बाद ये दिक्कत होती है तो आप नक्स भूमिका उस मरीज को दे सकते हैं। नक्स भूमिका 30 पोटेंसी में या तो सुबह खाली पेट लीजिए या फिर रात के समय लीजिए, खाना खाने के पहले। ये मेडिसिन का विशेष तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर सुबह खाली पेट लेते हैं तो और ज्यादा अच्छा है, नहीं तो शाम को खाना खाने से पहले लीजिए। जिनको भी जैसे पनीर की सब्जी खा ली, स्पाइसी ज्यादा खा लिया, आपको लग रहा है कि पार्टी शार्टी हो गई और सुबह आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, ऐसी कंडीशन में नक्स भूमिका बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को देने से मरीज को आराम मिलता है। कोशिश करें कि 24 घंटे में एक बार लें, लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसे रिपीट कर सकते हैं फर्स्ट 3 डेज, फिर उसके बाद में दिन में एक बार आपको ये लेनी चाहिए। इसके अलावा और क्या उपाय हम कर सकते हैं होम्योपैथी में, और कौन सी मेडिसिन है होम्योपैथी में? इसके लिए एक मेडिसिन कंपनी का गैसगन टैबलेट आता है। देखिए ये मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहले ये समझिएगा। उस पिल्स का बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं अपनी क्लिनिक पर उन मरीजों को अक्सर देता हूँ जिनको गैस एसिडिटी प्रॉब्लम होता है और वो गैस एसिडिटी का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, तो उनको मैं जरूर देता हूँ। गैसगन जो पिल्स हैं, 4 पिल्स सुबह 4 पिल्स शाम को मरीज को देना स्टार्ट करिए। गैस एसिडिटी होना, कब्ज की प्रॉब्लम होना, डाइजेशन इश्यूज होना और डिस्कम्फर्ट होना, फ्लैटस बहुत ज्यादा आना और बहुत ज्यादा बदबूदार फ्लैटस आना, इस तरह की समस्याओं को रिजॉल्व करने में मदद करता है। साथ ही साथ अगर किसी को खट्टी डकारें आ रही हो, खट्टी डकारों का इलाज बहुत बेहतरीन तरीके से वो टैबलेट से मदद करता है, आराम मिलता है। अब हम बात करें कि होम रेमेडीज क्या करें। ये तो हमने होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कशन कर ली, अब होम रेमेडीज जो है बहुत इफेक्टिव। अगर आप मुनक्का दाख लें थोड़ा सा और मुनक्का दाख में से उसका बीज निकालिएगा, उसका सीड निकालिएगा, उसमें काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा काला नमक उसमें डालिएगा और आप उसको जो आग होता है हमारा
अगारी जिसे बोलते हैं उस पर रखिएगा और उसे थोड़ा-सा रोस्ट कर लीजिएगा उसी अंगारी पे। जब वो आग पे थोड़ा-सा भुन जाएगा, ये 5-6 पीस ले लीजिएगा और सुबह-सुबह खाली पेट आप उसे खाना स्टार्ट करिए, चबा-चबा के खाना स्टार्ट करिए। आप 15 दिन के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी। गैस एसिडिटी का जो सॉल्यूशन है परमानेंटली वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहला उपाय ये आपको करना है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है? दूसरा उपाय आपको लेना है, थोड़ा-सा आप अजवाइन लीजिएगा और थोड़ी-सी हींग लीजिएगा। इन दोनों को एक साथ पीस लीजिए। एक छोटे से खलबत्ते में लीजिए और इन दोनों को थोड़ी-सी मात्रा में पीस लीजिए। लगभग 1 से 2 चम्मच अजवाइन लेके और एक छोटा-सा टुकड़ा हींग का लेके। एसोफोटिडा जिसे हम कहते हैं, होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। एसोफोटिडा मतलब कि हींग से बनी हुई दवा। आप इसको थोड़ा-सा पीस लीजिएगा और सुबह-सुबह आधा चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल के आप इसे सुबह-सुबह खाली पेट पीना स्टार्ट करिएगा। आपको अगर गैस एसिडिटी ज़्यादा बनता है, कब्ज़ की प्रॉब्लम है, अगर आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं होता, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया, पेट भरा-भरा सा लगता है और आंतों में लग रहा है कि खाना रुक रहा है, जम रहा है, खाना आगे नहीं बढ़ रहा है, मोशन अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन के लिए ये रामबाण उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आप ज़रूर करिएगा और आपको ये 15 दिन में ही ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप ये कहेंगे कि सर आपने तो ये छूमंतर वाली दवा बता दी है। 15 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आप इसको ज़रूर उपयोग एक बार करिएगा। इसके अलावा अगर एसोफोटिडा आपको जैसे थोड़ा-सा कड़वा हो सकता है, लेने में दिक्कत हो रही है तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी आता है। 30 पोटेंसी में सुबह, 30 पोटेंसी में शाम को मरीज को 5-5 बूंद देने से भी आराम मिलता है। लेकिन अगर हम देसी नुस्खा करें तो इससे हमें और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। हमारे डाइजेशन इश्यूज़ में आराम मिलेगा, जिनको पेट फूलता है, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी, कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमें मिलता है। साथ ही साथ हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगर आपकी डाइट में फाइबर की कमी है, तो आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज़ की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। अब ये फाइबर डाइट क्या है? हमारी डाइट में सॉल्युबल फाइबर जो होता है, डाइटरी फाइबर जो होता है, उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप इसका सेवन ज़रूर करिए, हमारी डाइट में इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपर तरीके से डाइटरी फाइबर का सेवन करेंगे, तो हमारा जो स्टूल होता है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ता है और फाइबर जो हमारा डाइटरी फाइबर होता है, इसकी मदद से और ज़्यादा जल्दी इंटेस्टाइन फ़ास्ट तरीके से काम करती है और स्टूल आसानी से निकल जाता है। इसीलिए डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइटरी फाइबर के और भी कई सारे फ़ायदे हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देता और वेट बैलेंस रखता है और शुगर में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हार्ट डिसीज़ेज़ के लिए अच्छा माना जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होते हैं, इसलिए डाइटरी फाइबर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डाइटरी फाइबर कहाँ मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप सैलेड का सेवन कर सकते हैं, ओट्स का सेवन कर सकते हैं, दलिए का सेवन कर सकते हैं, हरी सब्जियाँ सेवन करिए। आप कोशिश करिए कि बाहर की चीज़ें ना खाएँ, ज़्यादा तला भुना ना खाएँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना खाएँ, ये इससे बचिए। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खाएँ, इससे बचिए। मैदे वाली चीज़ों को आपको बंद करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा, ये बंद करिए। दूसरा, आप कोशिश करिए कि जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपका पेट खराब होता हो, बादी वाली चीज़ें जिन्हें कहते हैं, जैसे बैंगन हुआ, अरबी हुई, भिंडी हुई, इनसे आप बचने की कोशिश करिएगा, इन्हें मत खाइएगा और आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम धीरे-धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। ये उपाय ज़रूर करिए, आपको आराम मिलेगा और आप किस समस्या से ज़्यादा परेशान रहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा मैं। आपको अगर कोई और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे क्लिनिक पर दिखा सकते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और बहुत ईज़ी तरीके से मैंने आपके लिए ये सारी चीज़ें बैलेंसिंग करी हुई हैं। आप बड़े आसानी से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट्स में ही आपको दे दूँ। अगर नहीं उसका संभव होगा तो आप मुझे क्लिनिक आकर भी दिखा सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो से आपने क्या सीखा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं फिर मिलूँगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। जय हिंद।